सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। सेमेस्टर 1 के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सेकंड पार्ट में आपका मैं फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे एंड द नेक्स्ट पार्ट इज पोएटिक फॉर्म्स एंड स्टैंजा पैटर्न्स पर ही आधारित है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो हमारे सामने है वो है व्हाट इज बैलार्ड स्टैंजा। इसको बैलार्ड भी पढ़ते हैं लोग, बैलार्ड भी पढ़ते हैं। तो यह एक 4 लाइन स्टैंजा स्टूडेंट्स जो ए बी सी बी के फॉर्म में, इसका जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी सी बी के फॉर्म में होता है और इसमें कहा जाता है कि स्कीम एंड अल्टरनेटिंग आयम्बिक टेट्रा एंड ट्राइमीटर। इसमें आयम्बिक टेट्रामीटर का प्रयोग रहता है, यानी 4 मीटर की कविता होती है, आयम्बिक फॉर्म में होती है और कभी कभी 3 मीटर में भी ये देखा जा सकता है। नेक्स्ट है ब्लैंक वर्स। तो ब्लैंक वर्स क्या है? अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर। अनराइम्ड मतलब इसमें कोई राइमिंग स्कीम नहीं होगी और यह एक आयम्बिक पेंटामीटर में बनी हुई कविता है। ठीक है, आयम्बिक क्या है? एक प्रकार का मीटर है, राइट। नेक्स्ट है कपलेट। कपलेट को हम कहते हैं 2 लाइन के स्टैंजा को हम लोग कपलेट कहते हैं और ये अ पेयर ऑफ 2 सक्सेसिव राइमिंग लाइंस और 2 लगातार राइमिंग लाइंस इसमें होते हैं और जनरली ये भी आयम्बिक पेंटामीटर में ही देखे जाते हैं। ठीक है, सो दिस वे यहां तक हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट पार्ट है यस, नाउ वी हैव फ्री वर्स। फ्री वर्स क्या है? फ्री वर्स का मतलब है पोइट्री विदाउट अ फिक्स्ड राइम और मीटर, यानी इसमें कोई फिक्स्ड राइम और मीटर देखने को नहीं मिलेगा, तो इसे हम लोग कहेंगे फ्री वर्स। नेक्स्ट है हेरोइक कपलेट। कपलेट का ही नेक्स्ट फॉर्म है, ये 2 राइमिंग लाइंस है रिटन इन आयम्बिक पेंटामीटर। ठीक है, चूंकि कपलेट में मैंने बताया कि उसमें आयम्बिक पेंटामीटर में जनरली ये होता है, लेकिन हेरोइक कपलेट जो भी होते हैं वो आयम्बिक पेंटामीटर में होते हैं, यानी 5 फीट वाली जो कविता होती है या स्टैंजा जो होती है उसमें ये बनी हुई होती है। ऑक्टेव क्या है? तो हम लोगों ने सोनेट देखा था, तो सोनेट में मैंने बताया था कि सोनेट में 2 तरह के सोनेट्स होते हैं। पहला है शेक्सपियरियन सोनेट और दूसरा है पेट्रार्कन सोनेट। तो पेट्रार्कन सोनेट में ऑक्टेव और सेस्टेट देखने को मिलता है। तो ऑक्टेव क्या है? एन 8 लाइन स्टैंजा और द फर्स्ट 8 लाइंस ऑफ अ सोनेट। ठीक है, एक 8 लाइन के स्टैंजा को भी ऑक्टेव हम लोग कहेंगे या फिर सोनेट के जो फर्स्ट पार्ट में जो 8 लाइन का स्टैंजा होता है उसे हम लोग ऑक्टेव कहते हैं। ओटावा राइमा क्या है? एन 8 लाइन स्टैंजा विद एन एबी 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 सीसी राइमिंग स्कीम, यानी एक 8 लाइन का स्टैंजा होगा जिसमें राइमिंग स्कीम क्या होगी? एबी 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 एंड सीसी, यानी ये भी एक 8 लाइन की एक 8 लाइन का एक स्टैंजा है और इसका राइमिंग स्कीम ये होता है, यानी ये इसके साथ राइम है, यानी फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ, सेकेंड लाइन फोर्थ के साथ, ऐसे ही पैटर्न इसका चलता है और अंत में जो 2 लाइन होते हैं वो एक दूसरे से राइम्ड होती है। क्वाट्रेन। क्वाट्रेन क्या है? क्वाट्रेन है अ स्टैंजा ऑफ 4 लाइंस, यानी शेक्सपियरियन सोनेट में 4-4 लाइन के 3 स्टैंजाज होते हैं, तो 12 लाइंस हो गए। तो ये जो 4 लाइन का जो स्टैंजा होता है उसे हम लोग क्वाट्रेन कहते हैं। नीचे आ रहे हैं हम लोग, देखते हैं सेस्टेट। जैसा कि मैंने पहले बताया कि पेट्रार्कन सोनेट में सेस्टेट होता है, ऑक्टेव और सेस्टेट होता है। सेस्टेट क्या है? सेस्टेट है स्टैंजा ऑफ 6 लाइंस और द लास्ट 6 लाइंस ऑफ अ सोनेट। दोनों मैंने बताया था, ऑक्टेव एंड सेस्टेट सोनेट में होते हैं और कोई भी स्टैंजा जो 6 लाइन का देखा जाएगा दैट स्टैंजा विल बी कॉल्ड सेस्टेट। टर्सेट क्या है? तो अ स्टैंजा ऑफ 3 लाइंस को हम लोग टर्सेट कहते हैं। टर्जा राइमा क्या है? टर्जा राइमा है अ 3 लाइन स्टैंजा फॉर्म विद इंटरलॉकिंग राइम, एक इंटरलॉकिंग राइम के साथ हुए, यानी यहां देखिए आप ए और ए, यानी फर्स्ट लाइन थर्ड लाइन के साथ राइम्ड होगा। फिर यहां देखेंगे बी और बी है, बी सी बी, जिसमें बी राइम्ड है
सी के साथ सी डी सी, तो ये जो स्टैंजा फॉर्म है ना वो टर्जा राइमा कहलाता है। ड्रामेटिक टर्म्स में और इसके टाइप से हम लोग देखेंगे। सबसे पहला जिसका नाम है बर्लेस्क। बर्लेस्क क्या है? अ ह्यूमरस एक्सेजरेटेड इमिटेशन दैट मॉक्स सीरियस सब्जेक्ट्स और स्टाइल्स, यानी किसी गंभीर वर्क ऑफ आर्ट का एक ऐसा रूप जो उसको मॉक करता है, उसका मजाक उड़ाता है, उसकी नकल भी करता है। तो ये एक्सेजरेटेड इमिटेशन है, अतिशयोक्तिपूर्ण, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, लेकिन इसे एंजॉयमेंट के लिए किया जाता था, उसे हम लोग बर्लेस्क कहते हैं। इट इज अ काइंड ऑफ ड्रामा फॉर्म। नेक्स्ट है कॉमेडी। कॉमेडी क्या है? अ टाइप ऑफ ड्रामा, एक ऐसा नाटक जिसकी शुरुआत से लेकर अंत तक, सबसे पहले यहां ध्यान रखना है अंत में, ये इसका अंत हैप्पीली होता है और ये फोकस करता है ऑन ह्यूमर, हंसी मजाक, लाइट हार्टेड सिचुएशंस, इस पर ये बेस्ड होता है। तो ये ड्रामा कहलाएगा कॉमेडी, यानी इसे हम लोग हिंदी में कहेंगे सुखांत नाटक, यानी जिसका अंत सुख के साथ हो, हंसी खुशी के साथ हो। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स क्या है? तो अ कॉमेडी बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स डोमिनेटेड बाय वन ओवरराइडिंग ह्यूमर और पर्सनैलिटीज ट्रेट, यानी किसी व्यक्ति के अंदर किसी एक खास गुण या अवगुण को लेकर जो ह्यूमर पैदा होता है और उस पर लिखा गया जो ड्रामा होगा उसे हम कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स कहते हैं। अ कॉमेडी बेस्ड ऑन कैरेक्टर्स डोमिनेटेड बाय वन ओवर राइडिंग ह्यूमर, उसके अंदर कुछ एक ऐसा खास होगा जिसके कारण उसका ह्यूमर बन जाए, हंसी और मजाक उड़ जाए। दैट इज कॉल्ड कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हम लोग। अब आ रहा है हमारा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज कॉमेडी ऑफ मैनर्स। अब कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या है? कॉमेडी ऑफ मैनर्स है अ विट्टी कॉमेडी that satirizes the manners and social behavior of the upper class. Comedy of manners जो है ना, एक ऐसा ड्रामा है जिसमें जो हाई सोशल स्ट्रेटा के लोग हैं उनके बिहेवियर और अपर क्लास के बिहेवियर, उनके मैनर के ऊपर यह आलोचना करने वाली एक ड्रामा है, जिसमें आलोचना की जाती है वैसे लोगों की जो बहुत दिखावा करते हैं, तामझाम में रहते हैं, हिपोक्रेसी, उनके पाखंड को, भ्रष्टाचार को ये बढ़िया से दिखाता है ये ड्रामा। दैट इज कॉल्ड कॉमेडी ऑफ मैनर्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, फार्स। फार्स क्या है? अ हाईली एक्सेजरेटेड फास्ट पेस्ड कॉमेडिक ड्रामा, यानी इसमें भी अतिशयोक्ति होगा, यानी कि जो चीज कहा जाएगा उस पर विश्वास करना मुश्किल हो। दैट इज कॉल्ड एक्सेजरेटेड फास्ट पेस्ड, बहुत तेजी से चलने वाला ड्रामा जो कॉमेडिक हो, यानी इसमें कॉमेडी भरा पड़ा हो, फिल्ड विद एब्सर्ड सिचुएशन, जिसमें सिचुएशंस ऐसे हो। एब्सर्ड सिचुएशन का मतलब क्या हुआ? वैसे सिचुएशन जो हंसने के लिए बाध्य कर देते हो, दैट इज कॉल्ड एब्सर्ड सिचुएशन, यानी बेवकूफी वाली बातें रहेंगी लेकिन बहुत हंसी उसमें आएगी हमें। नेक्स्ट है इंटरल्यूड, अ शॉर्ट ड्रामेटिक पीस परफॉर्म्ड बिटवीन द एक्ट्स ऑफ अ प्ले ड्यूरिंग इवेंट्स, यानी ऐसा नाटक या ऐसा पार्ट जो ड्रामा का हो जो नाटक के बीच में लाया जाए। ठीक है, एक शॉर्ट ड्रामेटिक पीस ऑफ परफॉर्मेंस ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मास्क। मास्क क्या है? अ कोर्टली एंटरटेनमेंट, यानी दरबारों में किया जाने वाला एक एंटरटेनमेंट जिसमें शामिल होगा म्यूजिक, डांस और इलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स, बहुत ही तामझाम के साथ उसमें कपड़े, कॉस्ट्यूम्स दिखाए जाएंगे। दैट इज कॉल्ड मास्क। मिरेकल प्ले क्या है स्टूडेंट्स? एक मेडिएवल प्ले है, मेडिएवल मतलब मध्यकालीन समय का ड्रामा है। ड्रामेटाइजिंग, जो ड्रामा दिखाएगा किस चीज का? लाइव्स एंड मिरेकल्स ऑफ सेंट्स, यानी साधु संतों के जीवन के बारे में दिखाने वाला ड्रामा मिरेकल प्ले कहलाता था। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है मोरालिटी प्ले। मोरालिटी प्ले, मोरालिटी प्ले क्या है? अ मेडिएवल एलेगोरिकल प्ले। एलेगोरिकल का मतलब होता है वैसा ड्रामा जिसमें जो कैरेक्टर्स होंगे
पाप, पुण्य, लोभ, लालच, जो कि ह्यूमन फॉर्म में नहीं होते हैं लेकिन ह्यूमन फॉर्म में लाकर उनको प्रेजेंट किया जाता है, वो एलेगोरिकल कैरेक्टर कहलाएंगे और ऐसे ड्रामा को एलेगोरिकल प्ले कहते हैं। और मोरालिटी प्ले में इसका बहुत बड़ा रोल होता है, जिसका उद्देश्य क्या होता है, टीचिंग मॉरल लेसन्स, लोगों को एक नैतिक शिक्षा देना थ्रू पर्सोनिफाइड वर्च्यूज एंड वाइसेस, यानी जिसको ह्यूमन फॉर्म में लाकर, उस गुण या दुर्गुण को ह्यूमन फॉर्म में लाकर सामने प्रेजेंट करना, दैट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, यानी कि ह्यूमन फॉर्म में देना, बना देना किसी भी ऐसे कैरेक्टर को जो एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको हम भावनाओं में समझते हैं, तो पर्सोनिफाइड कैरेक्टर्स इसमें होते हैं। नेक्स्ट है मिस्ट्री प्ले। मिस्ट्री प्ले क्या है, अ मेडिवल ड्रामा बेस्ड ऑन द बिब्लिकल स्टोरीज, यानी जो बाइबल की कहानियां है ना उस पर और धार्मिक घटनाओं पर आधारित जो ड्रामा खेला जाएगा वो ड्रामा कहलाता था मिस्ट्री प्ले, राइट। नेक्स्ट है ओपरा। ओपरा क्या है, अ ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, एक ऐसा ड्रामेटिक परफॉर्मेंस जिसमें मोस्ट और ऑल ऑफ द डायलॉग्स इज संग, जिसमें लगभग सारे डायलॉग्स जो होते हैं उनको गाकर सुनाया जाता है, उसे हम कहते हैं ओपरा। आप देखते होंगे कि बहुत तीखे स्वर में जो स्त्रियां होती थी, लेडीज होती थी, वो गाती थी ओपरा को। सो ये एक ड्रामेटिक परफॉर्मेंस है जिसको गाकर इसके डायलॉग्स को सुनाया जाता है। प्रॉब्लम प्ले क्या है, अ ड्रामा दैट डील्स विद कॉम्प्लेक्स सोशल इश्यूज, यानी जटिल सामाजिक घटनाओं को डील करने वाला, दिखाने वाला जो ड्रामा होगा, विदाउट ऑफरिंग इजी सॉल्यूशन, जिसका सॉल्यूशन नहीं बताया जाएगा। सॉल्यूशन जो दर्शक होंगे, ऑडियंस होंगे, उनको तय करना है। ऐसे ड्रामा को हम लोग प्रॉब्लम प्ले कहते हैं, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, जिस ड्रामा में सामाजिक प्रॉब्लम को दिखाया जाए। नेक्स्ट है रियलिस्टिक ड्रामा। रियलिस्टिक ड्रामा क्या है, ड्रामा दैट पोर्ट्रेज एवरीडे लाइफ, यानी हर दिन के जीवन के बारे में बताने वाला। रियलिस्टिक होगा ये, विथ बिलीवेबल कैरेक्टर्स, जिसमें आप विश्वास कर पाएंगे, जो कैरेक्टर्स उसमें होंगे उन पर विश्वास भी होगा और ऐसे सिचुएशन को भी आप विश्वास कर सकेंगे। ऐसे ड्रामा को हम लोग कहते हैं रियलिस्टिक ड्रामा। आई होप यू अंडरस्टैंड टिल हियर। बढ़ते हम लोग आगे। नेक्स्ट है ट्रेजेडी। ट्रेजेडी क्या है, ये कॉमेडी का जस्ट उल्टा है, ठीक है, यानी ऐसा ड्रामा, अ सीरियस ड्रामा। कॉमेडी क्या हो गया, सुखांत, ये हो गया दुखांत, जिसका अंत जो है ना बहुत दुखद हो। सो अ सीरियस ड्रामा इन विच द प्रोटैगनिस्ट, जो हीरो होता है ना, वो फेस करता है डाउनफॉल, उसका पतन होगा ड्यू टू उसके भाग्य के कारण, उसमें कैरेक्टर में जो कमियां होंगी और जो कॉन्फ्लिक्ट को फेस करेगा, संघर्षों को फेस करेगा, जिसके कारण उसकी मौत हो जाएगी, बहुत सफर करेगा। अगर कोई ऐसा ड्रामा है, दैट इज कॉल्ड ट्रेजेडी, राइट। ठीक है, बढ़ते आगे हम लोग और देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। यस, अब ड्रामेटिक एलिमेंट्स एंड टर्म्स के ऊपर है। अब हम लोग देखते हैं, इसमें है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट कौन होगा, द कैरेक्टर, वह एक कैरेक्टर होगा जो विरोध करेगा मुख्य पात्र का, जिसको प्रोटैगनिस्ट या हीरो हम लोग कहते हैं, और वो क्रिएट करता है कॉन्फ्लिक्ट, यानी संघर्ष पैदा करेगा, वो कहलाएगा एंटागोनिस्ट। कैथारसिस क्या है, यह एक ऐसा टर्म है जो इमोशनल रिलीज करता है, यानी भावनाओं को पैदा करता है, जो ऑडियंस होती है, जो जनता होती है, जो देखती है, उसको एक्सपीरियंस करती है, उसमें ट्रेजेडी के अंत में उनको फियर और परगेशन दिखाया जाता है। फियर और परगेशन, फियर यानी डर और परगेशन पश्चाताप, ठीक है। फियर और परगेशन यानी डर और पश्चाताप जिससे हो, जिस सिचुएशन से हो, जिस इमोशनल रिलीज से हो, वो कहलाता है कैथारसिस। नेक्स्ट है क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स क्या है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ टेंशन और टर्निंग पॉइंट इन अ प्लॉट। इसको हम लोगों ने पहले भी डील किया है, ठीक है। प्लॉट में जो हाईएस्ट पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, ये वाला, उसको हम लोग, घटना जब यहां पहुंच जाती है, जब सारी चीजें रिवील हो जाती हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं क्लाइमेक्स। कॉमिक रिलीफ क्या है, एक ह्यूमरस सीन होता है जब ड्रामा चल रहा हो
और ड्रामा में बहुत खून खराबा या टेंशन का सिचुएशन चल रहा हो, तो एक ऐसा सीन लाया जाता है या कैरेक्टर लाया जाता है जो रिलीव करता है ड्रामेटिक टेंशन को, यानी ड्रामा में जो टेंशन है उसको कम करने के लिए और लोगों को हंसाने के लिए, ताकि ड्रामा बहुत ज्यादा बोरिंग ना हो जाए या बहुत ज्यादा एक ऐसा इमोशनल टच ना देने लगे, तो लोगों को खुश करने के लिए, हंसाने के लिए कॉमिक रिलीफ का यूज किया जाता है। बढ़ते हैं आगे हम लोग। नेक्स्ट है हमारे सामने ड्रामेटिक आयरनी। ड्रामेटिक आयरनी क्या है? आयरनी का मतलब होता है विडंबना। जब ऑडियंस को पता हो कि जो हो रहा है वो ऑडियंस समझ रही है, लेकिन उस ड्रामा के कैरेक्टर को जब नहीं पता हो, तो इसको हम लोग ड्रामेटिक आयरनी कहते हैं। हमार्शिया क्या है? हमार्शिया, जिसको हम लोग फैटल फ्लॉ या ट्रेजिक फ्लॉ भी कहते हैं, कमजोरी, एक कमी किसके कैरेक्टर में? किसी भी प्रोटैगनिस्ट या हीरो के कैरेक्टर में एक ऐसी कमी या ऐसा एक फॉल या ऐसा एक फ्लॉ जो एरर है, जिसके कारण उसको एक ऐसे सिचुएशन में जाना पड़ता है जहां उसका एक डाउनफॉल हो जाता है, उसकी मौत भी हो जाती है। तो किसी भी कैरेक्टर के अंदर पाए जाने वाली वो कमियां, वह कमी कहलाता है हमार्शिया। नेक्स्ट है ह्यूब्रिस। ह्यूब्रिस क्या है? एक्सेसिव प्राइड और एरोगेंस दैट लीड्स टू द ट्रेजिक हीरोज फॉल। अब जैसे एक हमार्शिया का रोल ले लेते हैं। मैकबेथ जो कैरेक्टर है, वो मैकबेथ नामक ड्रामा जो शेक्सपियर ने लिखा है, उसका जो सबसे बड़ा ट्रेजिक फ्लॉ क्या है? वो बहुत ज्यादा उसके अंदर चाहत है, वह महत्वाकांक्षी है, ओवर एम्बिशियस है, जिसके कारण उसकी मौत होती है। तो ओवर एम्बिशन क्या होगा? ट्रेजिक फ्लॉ होगा, हमार्शिया कहलाएगा। ह्यूब्रिस भी एक प्रकार का क्या है? प्राइड है, एरोगेंस है, जो ट्रेजिक हीरो के फॉल तक ले जाता है। तो एरोगेंस भी एक प्रकार का फ्लॉ हुआ। तो जो घमंड है, प्राइड एंड एरोगेंस है, उसी को हम लोग ह्यूब्रिस कहते हैं। मोनोलॉग है। मोनोलॉग क्या है? एक लॉन्ग स्पीच है जिसको बोला जाता है, डिलीवर किया जाता है एक सिंगल कैरेक्टर के द्वारा टू अदर्स ऑन स्टेज। दूसरों को एक सिंगल कैरेक्टर के द्वारा बोला जाने वाला मोनोलॉग अकेला होगा। ये जो स्पीच होगा वो अकेला होगा, अ सिंगल कैरेक्टर टू अदर ऑन स्टेज। ठीक है। पैथेटिक फैलेसी क्या है? पैथेटिक फैलेसी एट्रीब्यूटिंग ह्यूमन इमोशन, जिसमें ये बात करता है किसकी? भावनाओं की, मानव की भावनाओं की, टू नेचर और इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स टू रिफ्लेक्ट मूड। और नेचर में जो भी चीजें हैं उसको एनिमेशन देने का काम करता है ऑब्जेक्ट में, और ये मूड को रिफ्लेक्ट करता है। ये पैथेटिक फैलेसी है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटैगनिस्ट। प्रोटैगनिस्ट कौन होता है? जिसको हीरो हम लोग कहते हैं, राइट? हीरो कौन है? प्रोटैगनिस्ट है द मेन कैरेक्टर और सेंट्रल फिगर इन अ ड्रामा और स्टोरी और नॉवेल। किसी में भी जो मेन और सेंट्रल फिगर होगा ना, उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रोटैगनिस्ट। सॉलिलॉक्वी क्या है? एक ऐसा स्पीच या डायलॉग इन विच अ कैरेक्टर स्पीक्स देयर थॉट्स अलाउड व्हाइल अलोन ऑन स्टेज। जब अकेले होंगे स्टेज पर और उसके मन में जो थॉट चल रहा है ना, वो जनता को सुनाई पड़ेगी, तो ये सॉलिलॉक्वी कहलाता है। यानी अकेले में खुद से बात करना, लेकिन बोलना नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं को जनता सुन या समझ पाएगी। दैट इज द इनर थॉट एंड साउंड विच इज अलाउड व्हाइल अलोन ऑन द स्टेज, जब वो अकेला होता है स्टेज पर। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं ड्रामेटिक जो टर्म्स हैं उनको। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि यहां तक अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में जल्दी आपसे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।